हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचल एजुकेशन हब में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 3 केवीएस एनवीएस, जिसमें आप लोग को बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग इसका डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे और अपना लेवल चेक कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। सो पहला क्वेश्चन आपका है, अशोक ने अपने शिलालेख में की उल्लेख किया कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो किस वर्ष? 7वें वर्ष बाद, 10वें वर्ष बाद, 9वें वर्ष बाद या फिर 8वें वर्ष बाद? तो बताइए आपका सही आंसर कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, 8वें वर्ष बाद। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया? तो कौन सी नीति वो? उनका सीलोन में मिशनरी योजना, या तृतीय बौद्ध संगत, या उनका बौद्ध धर्म ग्रहण करना, या फिर कलिंग युद्ध? तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा तृतीय बौद्ध संगत। अब बताइए, तृतीय बौद्ध संगत कब हुई थी और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे और यह बौद्ध संगत कब हुई थी? ठीक है। तो ये आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न में से किसे किसे तोता ए हिंद कहा था? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको तोता ए हिंद बोलते? जियाउद्दीन बर्नी को, रहीम खान काना को, या अमीर खुसरो को, या मलिक मोहम्मद जायसी को? तो जिसे तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी वो कौन था? वो हमारे थे अमीर खुसरो जी। अब चौथा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध, या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, या प्रथम मराठा युद्ध, या फिर बक्सर का युद्ध? तो बताइए कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, प्रथम मराठा युद्ध। अब आप लोग को होमवर्क में करना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था और बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जो बक्सर का युद्ध है, ये मैंने आप लोग को आज कमेंट बॉक्स में एक आपको क्वेश्चन पूछा था, ये आपको कब हुआ था? तो इसका मैं आंसर आपको दे रहा हूँ। ये हुआ था आपको 1700, कब हुआ था बता, जल्दी बोलो बोलो। 1784 में। ठीक। अब आपको बताना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन क्या कहाँ सक्रिय हुआ? महाराष्ट्र में, पंजाब में, बिहार में, या फिर मद्रास में? तो कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था, हाँ सही आंसर बताओ। आपका हुआ था महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य को मिथिला शैली को चित्रकला के अभ्यास के लिए जाना जाता है? कहाँ हुई थी मिथिला शैली? तो केरल में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, या फिर बिहार में? तो जो ये मिथिला शैली आपकी है चित्रकला वाली, वो कहाँ हुई थी? वो आपकी हुई थी बिहार में। डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कह रहा है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है, ये तो कथन सही है बिल्कुल। फिर सेकंड क्या बोल रहा है? डल झील एक मीठे पानी की झील है, तो ये भी कथन सही है आपका। तो इसका मतलब, तो आंसर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड यानी बोथ सही। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। गोदावरी की लंबाई कितनी है, कोई बताएगा मुझे?
जो गोदावरी की लंबाई है वो कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका बनाते टापुओं के बीच समूह को जोड़ा गया है, तो कौन सा जोड़ा गया है? ससीरो नदी सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, सरस्वती ब्रिज या राम सेतु? किसको जोड़ा गया है? वो आपका है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जोड़ा गया है? वो आपका राम सेतु ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उर्वरकों के सबसे कम उपयोग की आवश्यकता होती है? सबसे कम उर्वरक किसमें होता है? लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक मात्रा पाई जाती है। ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है? हमारे दैनिक गतिविधियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के उपयोग के परिणाम स्वरूप हमारे ग्रह पर जो निशान है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो बताओ कौन सा होगा इसमें? कार्बन क्रेडिट, कार्बन सिंक, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन फुटप्रिंट। अच्छा, निशान की बात हो रही है तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। जब यहाँ पे निशान की बात हो रही तो निशान किससे होंगे भाई? चलेंगे तभी तो निशान बनेंगे। तो यहाँ पे किससे? कार्बन फुटप्रिंट। डन। 11th क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो कब हुआ था? ये आपसे मैंने कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट में पूछा था कि कौन सा संविधान संशोधन था और कौन कौन शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, ये सब शब्द जोड़े गए थे और धर्मनिरपेक्षता। तो ये आपका था 42वां संविधान संशोधन। कौन सा था? ये आपका था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। पूरा लिखो इसका, 1976। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से घटनाओं का विचार कीजिए। अब इसमें अगर आपको सही इसका कालानुक्रम पता है तो आप डेट पता है तो आप सेट कर देंगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट करा योजना आयोग की स्थापना। पहला क्या है? योजना आयोग की स्थापना। फिर उसके बाद सेकंड क्या है? उसके बाद आपका है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन। फिर तीसरा क्या बोल रहा है? एनडीसी द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन। फिर चौथा क्या बोल रहा है? चौथा बोल रहा है मेरा कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन। अच्छा देखो, जो इसमें आपको आंसर आ रहा है पहले उसको सेट करो। तो बताओ इसमें आपको कौन सा आ रहा है? थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे। योजना आयोग कब बना था, कोई बताएगा मुझे? योजना आयोग आपका बना था 1950 में। 1950 में बना था। और ये आपका एनडीसी कब बना था? ये आपका बना था 1952 में। और पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? वो आपकी हुई थी 1951 में। और राष्ट्रीय योजना समिति कब हुई थी? वो आपकी हुई थी 1938 में। तो सबसे पहले कौन सा आपका आएगा? फोर्थ। सबसे पहले फोर्थ आएगा। फिर योजना आयोग आया था 1950 में। फिर आपका 1। फिर उसके बाद कौन सा आया था आपका? बोलो बोलो। फिर आपका आया था ऑप्शन नंबर 2 यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर आपका कौन सा आया था? फिर आपका एनडीसी। तो आपका कौन सा सही होगा यहाँ पे? 12th का यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 1 2 3। डन। तो सभी लोग इसको ध्यान से अच्छे से करिएगा इस क्वेश्चन को। फिर आपका आता 13 नंबर क्वेश्चन।
कुल योजना परिव्यय की प्रतिशतता के रूप में कृषि और सिंचाई में योजना का आवंटन किस पंचवर्षीय योजना में उच्चतम था? तो बताओ किस में था उच्चतम? 7वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो किस पे था? कौन सा आंसर सही होगा इसमें? ये आपका हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। बताओ प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी और इस समय इसके प्राइम मिनिस्टर इसमें कौन थे? इस टाइम पीरियड पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डन। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट हैं? तो कौन है बताओ? एनी दिव्या हैं, भावना कांत हैं, मोहन सिंह जीतरवाल हैं, अवनी चतुर्वेदी हैं। तो कौन है इसमें? इसमें आपकी जो सही होंगी वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, भावना कांत। भावना कांत यहाँ पे है। ठीक है। फिर आपका बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है? ये आपको याद रखना है, कौन सा किला स्थित नहीं है। घुघुर किला, खिजरला किला, चुनार किला या फिर भटनेर किला? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, चुनार किला आपका ये राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ पे आपका है? ये आपका है यूपी यानी उत्तर प्रदेश पे। ठीक, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ है? वो आपका मिर्जापुर में है। ठीक। फिर 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अधिक वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। किसका अधिक होता है? द्रव्यमान का, त्वरण का, आयतन का और वेग का। तो किसका अधिक होगा? वो आपका होगा द्रव्यमान का। फिर जठर रस का पीएच मान होता है, कितना होता है? कोई बताएगा? जठर रस का पीएच मान जो होता है वो आपका होता है 1.2। जो आपका एसिड बनता है उसे बोलते हैं जठर रस। क्वेश्चन नंबर 18 24 कैरेट सोने को कहा जाता है, क्या कहते हैं? स्पंजी सोना, शुद्ध सोना, अशुद्ध सोना या फिर गालक सोना? तो इसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध सोना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, क्यों होती है? ये पादप की कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचते हैं। उनके पास कोशिका द्रव्य नहीं होता है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। उनके पास उचित आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। तो बताइए कौन सा इसमें आपका आंसर सही होगा? इसमें जो आपका आंसर सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये पादप की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। अब आपका है लास्ट क्वेश्चन आज का। जैसा कि हम लोग डेली 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसी को बार बार रिवीजन करना है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल में, माखन में, गुड़ में या फिर दूध में? जो सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो उसमें ऑप्शन नंबर सी, गुड़ में पाया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों की बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने काफ़ी सारा एंजॉय किया होगा और आप लोग को क्वेश्चन भी लेवल के अब मिल रहे होंगे। तो आप लोग को यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बार बार रिवीजन करना। मैं डेली बात ये बोलता हूँ, और जो क्वेश्चन आपको मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए देता हूँ उनको सभी लोग कमेंट में कमेंट करिए, सही हो या गलत आपको कमेंट करना है। ठीक है, गलत होगा तो उसका आंसर मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है, सभी को राम राम, बाय, टेक।